क्या दोस्तों आप इनके बारे में जानते हैं? दोस्तों, आपको पता होगा कि आखिर ये क्या है। अगर आप भारत में रहते हैं तो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं और शायद आज कोई व्यक्ति हो ऐसा जो इसके बारे में ना जानता हो। पर दोस्तों, आज मैं इसके विषय में कुछ ऐसी चर्चा करने जा रहा हूँ जो कि आपने पहले हो सकता सुनी हो, बट आपको उसमें कुछ ऐसी बातें मिलेंगी जो शायद आपके लिए हो सकता नहीं हो और आप उससे कुछ अपनी लाइफ में बेहतर कर पाएं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर। आई एम डिजिटल कोच एंड आईटी प्रोफेशनल। फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ मैं आज पैसों के बारे में बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा एवरग्रीन रहेगा, इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी नीड है। ये जो पैसा है ये एक ऐसी नीड है जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होती। और बात अगर पैसे की करें तो पैसा है क्या? किसी के लिए भगवान है, किसी के लिए ज़िंदगी है, किसी के लिए ये सब कुछ है और किसी के लिए ये एक ज़रूरी टूल है, किसी के लिए ये कुछ खरीदने का एक माध्यम है, किसी के लिए उसकी मन की मानी चीज़ों को करने का ये एक बहुत बेहतरीन जरिया है। किसी को अपने सपने पूरे करने के लिए इसकी आवश्यकता है। तो दोस्तों, ऐसा कोई भी व्यक्ति, अब दोस्तों मैं अपने हिसाब से इस दुनिया की बात करूं, अगर इस दुनिया में तो मैं कोई ऐसा व्यक्ति लगभग नहीं जानता हूं जिसको इसकी कहीं पर भी ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि दोस्तों, अगर आप बात करें आध्यात्मिकता की या भौतिकता की, भौतिक की जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि आपकी जितनी भी मटेरियल वर्ल्ड की जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी आप इससे ले सकते हैं। चाहे वो कार हो, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का संसाधन हो, चाहे अच्छी टीवी, अच्छा घर, कुछ भी हो, वो सब आप इसके माध्यम से लेते हैं। ये सभी को पता है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं आध्यात्मिकता में भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। आप एक ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति हैं जिसको पैसे का कोई भी मोह नहीं, फिर भी क्या आप बिना पैसे के जो 2 वक्त की रोटी है उसका इंतजाम कर पाते हैं? अब दोस्तों, वो बात अलग है, कोई आपको दे जाए या कोई कहीं से आप मांग के खा लें, वो एक अलग चीज़ हो गई। और दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पैसे की आपको ज़रूरत नहीं है? आपको भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी किसी अन्य को। हाँ, ये हो सकता है, पैसा संग्रहित करना एक अलग चीज़ है और पैसे की ज़रूरत एक अलग चीज़ है। तो ज़रूरत हर व्यक्ति को है। मैं यहाँ ज़रूरत की बात कर रहा हूँ। पहले तो आप अगर किसी की मदद भी करना चाहते हैं, कोई बेचारा भूखा है, तो आप उसको खाना कैसे खिलाएंगे? या तो अपनी रोटी में से तोड़ के दे दें अगर आपके पास है तो, नहीं तो अगर नहीं है तो आप रुपए से ही उसको खाना खिलाएंगे या उसको कुछ रुपए देंगे और कहेंगे आप जाके खा लो। या आप ज़्यादा से ज़्यादा देखा होगा आपने, लोग भंडारे करते हैं, लोग बहुत से लोगों को खाना खिलाते हैं, लोग कपड़े बांटते हैं, लोग कंबल बांटते हैं। वो सब दोस्तों किस चीज़ से? वो पैसे से ही आ रहा है। तो आप पैसे को नकार नहीं सकते। हाँ दोस्तों, पैसे को जड़ बना के आप कोई नकारात्मक चीज़ें करते हैं तो ये आपकी फॉल्ट है, उसमें पैसे की कोई फॉल्ट नहीं है। क्योंकि पैसा एक ऐसा टूल है, जैसे कि आप एक चाकू को लीजिए। अब वो केवल एक चाकू है और कुछ नहीं है। वो इस्तेमाल करने वाले पर है, उसको कैसा इस्तेमाल करता है। अगर इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति एक गलत धारणा का है, एक चोर है, एक डाकू प्रवृत्ति का है, एक कातिल प्रवृत्ति का है, तो वो उस चाकू का इस्तेमाल किसी को मारने में, किसी को डराने में, छीना झपटी चोरी वगैरह करने के लिए प्रयोग करता है। तो उसमें चाकू की गलती क्या हुई? चाकू तो एक टूल है। दूसरी जगह वही व्यक्ति, वही चाकू एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो लोगों को उससे सब्जियां काटता है, फल काटता है और गरीबों को, भूखे लोगों का
पेट भरता है। तो दोस्तों अब ये आप बताइए, चाकू कहाँ पे गलत था? चाकू तो टूल था, गलती इस्तेमाल करने वाले में थी, गलती इस्तेमाल करने वाले की थिंकिंग में थी। उसी प्रकार से दोस्तों ये रुपया अगर बुरे व्यक्ति के पास है, अगर कोई ऐसे व्यक्ति के पास है जो कि बहुत ही गलत संगत में है, वो शराब पिएगा, वो जुआ खेलेगा, वो अनाप शनाप इसको लुटाएगा, वो गलत जगहों पे इसका प्रयोग करेगा। उसी जगह पे अगर ये पैसा किसी सही व्यक्ति के पास है तो वो दान धर्म करेगा, भूखे लोगों को खाना खिलाएगा, गरीब लोगों की मदद करेगा और हो सकेगा उससे कुछ फैक्ट्री वगैरह लगाएगा जिससे और भी लोगों को रोजगार मिल सके। तो दोस्तों ये तो इस्तेमाल करने वाले की सोच पे डिपेंड करता है कि आप उस टूल का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस टूल को हम गलत ढंग से यूज करें या इसकी कहीं ना कहीं गलती है। तो टूल अपने आप में वो बिल्कुल एक निस्वार्थ भाव से है, उसका कोई लेना देना नहीं है आप कि वो बुरा है। बट ज़्यादातर हम लोगों की जो कमी है वो नंबर 1 पे कमी यही है कि हम हमेशा ये पैसे वाला है तो ये गलत होगा, ये पैसा गलत तरीके से ही आता है। दोस्तों अगर पैसा गलत तरीके से केवल आता है तो आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? कर तो पैसे के लिए गए ना, इतनी मेहनत करते हैं, रात दिन मशक्क़त करते हैं, तब जाके पैसा आता है ना। बट ज़रूरत तो आपको भी पैसे की है, आप ये तो नकार नहीं सकते आपको पैसे की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों क्यों आप उसको कोस रहे हैं? और अमीर अमीर इसलिए बना है, उसने वो काम किए हैं जो अमीर बनने के लिए करने चाहिए। उसने रात दिन एक किया है, मेहनत की है, उसने इस चीज़ को समझा है कि पैसे को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, पैसे से काम कैसे करवाया जाता है, अपने टाइम को लीवरेज कैसे किया जाता है और अपने पैसे के माध्यम से। क्योंकि अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं और आप कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आप नौकरी क्यों कर रहे हैं? बॉस के लिए कर रहे हैं? 100% आप कहेंगे नहीं, मैं उसके लिए क्यों करूँ, मैं तो पैसे के लिए कर रहा हूँ, मुझे पैसा मिलेगा। तो दोस्तों आ गए ना उसी बात पे। तो फिर आप ये कहना छोड़ दीजिए कि आपको पैसा नहीं चाहिए, पैसा गलत होता है। अरे दोस्तों पैसा अगर गलत होता तो आपको पैसे की ज़रूरत क्या है? जाइए जंगलों में बस जाइए जाके। पैसों की निंदा करना छोड़ दीजिए, नहीं तो ये आपके पास कभी नहीं आएगा। आपके पास मैं एक बार आऊँ, आप मुझे बुरा भला कहेंगे, चलो ठीक है मैं सहन करके दोबारा आ जाऊँगा, तिबारा आ जाऊँगा। पर दोस्तों चौथी बार मैं कहूँगा मैं इसके पास नहीं जाने वाला, ये तो जब देखो तब मेरी ही बुराई किया करता है, मुझी से इसके काम निकलते फिर भी ये मेरी बुराई किया करता है। सेम दोस्तों पैसा भी ऐसा ही सोचता है। अब आप कहेंगे पैसा तो निर्जीव होता है। दोस्तों आपकी थिंकिंग तो सजी होती है, आपकी थिंकिंग जो है उसमें जान डालती है। आप उसमें जब गलत धारणाएं देते हैं, पैसा गलत है, पैसा ये कट कट कट, पैसे को बुरा भला कहते हैं कट कट, तो आप ये जान लीजिए आप कहीं ना कहीं उसका अपमान कर रहे हैं और जिसका आप अपमान करेंगे वो आपके पास कभी नहीं आएगा। जो आप मेहनत मशक्क़त कर रहे, थोड़ा बहुत आ भी रहा है, वो आपके कैसे न कैसे कर्म का फल के रूप में बस आ रहा है कि आपका गुजारा हो जाए। पर दोस्तों जो एक आपका बड़ा अचीवमेंट होना चाहिए आपकी मेहनत के हिसाब से, आपको भी लगता होगा कि जितना आप एफर्ट डालते हैं, जितनी आप मेहनत करते हैं, जितनी आप मशक्क़त करते हैं, जितना आपके पास होना चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि आप रात दिन तो उसको कोस रहे हैं। आप अपने आप में झांक के देखिए, आप कितने बार या दिन में कितनी बार इस पैसे को बुरा भला करते हैं। दोस्तों इसकी जगह ये कहना आप शुरू कर सकते हैं, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा हर समय मेरे पास आता है, रात दिन आता है, सोते हुए आता है, जागते हुए आता है, मेरी हर ज़रूरतों को पूरा करता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं पैसे का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मैं पैसे का सम्मान करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। दोस्तों इतना बोलने से आपके अंदर चेंजेस शुरू हो जाएंगे। आप इसको करके देखिए, आप अपने तरीके से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो। मेन चीज़ है आपकी फीलिंग में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपकी भावनाओं में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपको आदर करना पड़ेगा।
जिस भी चीज़ को आपको पाना है उसका सम्मान आपको करना पड़ेगा, तभी वो आपके पास आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ये आप गांठ बांध लीजिए, नहीं तो आपके पास वो कभी नहीं आएगा। तो आप अगर पैसे को चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि ये जो पैसा है ये आपके पास भी आए, तो इसकी रिस्पेक्ट कीजिए, इसका सम्मान कीजिए, इससे कहिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरी हर ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करते हैं, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसे से मैं प्यार करता हूँ, पैसा मुझे फ्रीडम देता है, पैसा मुझे काफ़ी वक्त देता है कि मैं और अपने को निखार सकूं और अपने को स्किलफुल बना सकूं। इस पैसे की वजह से मैं दूसरों के काम आ सकूं, इस पैसे से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूं जिनकी मैं मदद करना चाहता हूं। इस पैसे से मैं रोज़गार को जनरेट कर सकूं, बेरोजगारों को नौकरियां दे सकूं। देश में एक पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। इस पैसे की वजह से मैं अपने देश की मदद कर पा रहा हूँ, इसकी आर्थिक रूप से अपने देश का आर्थिक रूप से सहयोग कर पा रहा हूँ, मैं लोगों को रोज़गार दे पा रहा हूँ, मैं गरीबों को भोजन करवा पा रहा हूँ, मैं अपने आध्यात्मिक जीवन को उन्नत कर पा रहा हूँ। क्योंकि जब पैसा होता है तो मेरी चिंताएं कम हो जाती हैं। इस पैसे को मैं काम पे लगाता हूँ और अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति करता हूँ, अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त करता हूँ। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, दसों दिशाओं से आता है, हर समय आता है, सोते हुए आता है, जागते हुए आता है। मैं पैसे से बहुत प्यार करता हूँ, पैसा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये मुझे फ्रीडम देता है, इसीलिए पैसा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप कह सकते हैं, आप कुछ भी इस तरीके से जो पॉजिटिव हो, जो लगे कि आप किसी व्यक्ति से अगर कहते हैं तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो आपको पसंद करेगा, उसी तरीके से आपको पैसे के बारे में कहना है। जब आप पैसे के बारे में ऐसी फीलिंग्स रखेंगे, अपना दोस्त मानेंगे, तो डेफिनेटली आपको वो हेल्प करेगा, आपकी हर समय वो मदद करेगा, आपके पास हमेशा वो बना रहेगा और आता रहेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप और भी टॉपिक्स चाहते हैं तो आप जो नीचे कमेंट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। दोस्तों, फिर जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।